हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक चल रहा अप ट्रेंड में, और स्टॉक अगर हमारा अप ट्रेंड में है तो हमें ऊपर के टारगेट की तरफ ध्यान देना है और छोटे से स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की तरफ ध्यान देना है। तो चलिए यही चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और जिस तरह से स्टॉक अभी ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, तो हमें किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ जाकर के स्टॉक में टारगेट बनेगा। यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़े सी चीज बता देता हूँ कि स्टॉक में जो हमारे पुराने लेवल्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। किस तरह से कि स्टॉक ने जैसे यहाँ पर हाई बनाया, जो कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, तो स्टॉक ने ये जो हाई बनाया यहाँ पे कितनी बार बनाया आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी बनाया, तो 5 से 6 बार तो आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक में आप देखिएगा जब हाई के पास आता है तो कैंडल कौन सा बन रहा है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना, और जैसे स्टॉक में इस लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। गिरावट कहाँ तक आती है? जो हमारा पुराना हाई होता है या लो होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब आप अगर इसकी बात करते हैं तो स्टॉक में ये 3 बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये हमारा पिछला हाई था। स्टॉक में यहाँ की कैंडल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी, यहाँ पर भी बनी थी और यहाँ पे भी बनी थी। जब स्टॉक में इस तरह की कैंडल बनती, लो टूटता है तो गिरावट आती, कहाँ तक आई? यहाँ तक आई, जो कि हमारी पॉजिटिव, और इस कैंडल में भी पॉजिटिव हैमर बनी, यहाँ पे भी हमारी हैमर कैंडल बनी। तो आपको क्या करना है, इस लेवल पे बाय करना रहता है और इस लेवल पे सेल करना रहता है पुराने हाई के पास में। अब इसी तरह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता रहा और स्टॉक ने 9 डेज के जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट था वो आज के दिन ले लिया। स्टॉक हमारा यहाँ से हाई का ब्रेकआउट करके नया हाई बनाया, और अब स्टॉक का ये हाई मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा कल के दिन में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस कैंडल के जो लो बना है ये तो स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, जो कि यहाँ पर हाई बना था। तो आपको सपोर्ट लेवल जो रखना है वो आपको यहीं पे रखना है। पहली बात तो जो इस कैंडल के लो और हाई के आसपास का है, तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट लेवल। अब बात करेंगे टारगेट की। तो टारगेट में कब हिट होगा? जब स्टॉक आज के हाई का ब्रेकआउट करेगा, तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना जो 1685 का है। अब हम बात करेंगे स्टॉक के नए टारगेट की। तो नया टारगेट आपको किस तरह से मिलेगा और मेजर स्टॉप लॉस कौन सा रखना है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मेजर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, तो ये देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल। जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिर अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब टारगेट देख लेते हैं। टारगेट किस तरह से पता करते हैं? ये स्टॉक अभी हायर हाई बना रहा है, तो हमें टारगेट किस तरह से पता चलेगा? दो ऑप्शन है, या तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा या हमारे पुराने हाई को ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिएगा हमने 2 हाई को ज्वाइन किया है और अब तीसरा हाई हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि हमारा हाई कहाँ पर बनेगा आने वाला। तो जैसे स्टॉक हमारी इस लाइन के पास में आएगा तो आपको इसका टारगेट मिल जाएगा ऑटोमेटिक, और ये टारगेट आपको तब मिलेगा जब स्टॉक हमारे पुराने हाई को ब्रेक करेगा। तो ये चीज मैंने समझा दी। साथ ही स्टॉक में 9 डेज के मूविंग एवरेज का आप सपोर्ट लेकर के चलिएगा, और स्टॉक जब तक हायर हाई बनाएगा तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। जैसे स्टॉक हमारे हायर हाई को बनाना बंद करेगा, स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आप वीकली चार्ट को भी लेकर के चलिएगा, मंथली चार्ट को भी लेकर के चलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। किस तरह से फायदेमंद होगा? जैसे यहाँ पे 3 कैंडल देखेंगे तो ग्रीन बनी, हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, हर एक कैंडल ने हमारे पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी।
तो जब तक ये कंटिन्यू ग्रीन बनेगी, हाई बनाता रहेगा वीकली चार्ट में, तब तक आप बेफिक्र होकर के बैठिएगा। जैसे स्टॉक हाई बनाने के बाद रेस्ट करने लगेगा, यहाँ पे देखिएगा 3 कैंडल में रेस्टिंग हुई, फिर स्टॉक में अप ट्रेंड आया, फिर 2 कैंडल में रेस्टिंग हुई, 1 कैंडल में फिर स्टॉक ऊपर गया। तो इस तरह से आपको लेवल्स के बारे में पता चलेगा। मंथली चार्ट भी देखेंगे तो मंथली चार्ट भी आपको कुछ कहता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे मंथ की ग्रीन कैंडल बनी, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो हमारा 9 मंथ का जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक आपको बेफिक्र होकर बैठना है, यहाँ तक बेफिक्र होकर बैठना है। यहाँ से अगर आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा, इसके हाई का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे नया हाई बना, फिर नया हाई बना, फिर नया हाई बना, फिर नया हाई, और इस तरह से हाई बनाते बनाते स्टॉक ग्रीन कैंडल के साथ में ऊपर चला गया। ये हाई थोड़ा सा अपना बाद का था, ये मैं नया हाई का नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रहे थे। तो ग्रीन कैंडल बनती गई, हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता गया, और अभी भी मंथ में हमारी कैंडल अभी ग्रीन बन रही है और हाई के पास क्लोजिंग होती भी नजर आ रही है। अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई, जब कंप्लीट होगी तो हमें पता चल जाएगा, जब आप अपना एनालिसिस और अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।